हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। जैसा कि आज है फ्राइडे और टाइम होने वाला है स्मैकडाउन के न्यू एपिसोड का। अब इस वीडियो में WWE से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट्स पर भी नजर डालेंगे जो कि रोमन रेंज से जुड़ी हुई हैं। अब आने वाले एपिसोड क्लैश ऑफ चैंपियंस PPV से पहले ये आखिरी स्मैकडाउन का एपिसोड होगा। क्या रोमन रेंज और जे ऊसो कजिन का प्यार बुला के एक दूसरे से भिड़ेंगे? अब WWE ने पहले से इस एपिसोड के लिए 2 मैचेस और एक बड़ा सेगमेंट अनाउंस किया हुआ है। हम देखेंगे कि क्या क्या इस एपिसोड में दिखने वाला है क्लैश ऑफ चैंपियंस PPV से पहले। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शुरुआत करते हैं। जैसा कि लास्ट वीक हम सभी ने देखा था कि ओटिस ने मिज और मॉरिसन में मिलके मार दी थी और मिज के कपड़े वगैरह उतार के उन्हें कच्चे में दौड़ा दिया था। वहीं आगे स्मैकडाउन के एपिसोड में मिज ने लीगल एक्शन ओटिस पर लेने की बात कही थी और उन्हें एक नोटिस भी भेजा था जिसमें अब ओटिस को लॉयर की जरूरत पड़ती हुई दिखाई दे सकती है और हो सकता है कि ओटिस इस एपिसोड में हमें अपने केस के लिए लॉयर ही करते हुए दिखाई दें, जिसमें शायद फन हो सकता है। अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि ओटिस की साइड से लॉयर कौन होगा और इनके बीच कोर्ट केस में क्या होने वाला है। अब जैसा कि लास्ट वीक हम सभी ने देखा था कि निक्की क्रॉस वर्सेस लेसी इवान के बीच मैच खत्म होने के बाद अलेक्सा ब्लिस ने लेसी इवान को सिस्टर एबिगेल दे मारी थी और उसके बाद वो चली गई थी। अब इस एपिसोड में WWE ने लेसी इवान वर्सेस अलेक्सा ब्लिस के बीच 1-on-1 मैच बुक कर दिया है। अब जो कुछ भी लास्ट वीक इनके बीच दिखा था उसके बाद ऐसे होने के चांसेस तो बनते भी थे। अब ये मैच दिखना है तो जीत यहाँ अलेक्सा ब्लिस की होगी। आई होप WWE अलेक्सा ब्लिस को लेकर थोड़ी प्रोग्रेसिव दिखाई दे क्योंकि समझ नहीं आ रहा है कि उनकी स्टोरी लाइन किस साइड जा रही है। वहीं लास्ट वीक लूचा हाउस पार्टी के मेंबर ग्रैंड मेटालिक वर्सेस सिजारो के बीच एक मैच दिखाई दिया था और इन टीम्स के बीच क्लैश ऑफ चैंपियंस के लिए मैच भी बुक हो चुका है। बट लास्ट वीक लूचा हाउस पार्टी के बीच काफी टेंशन दिखाई जा रही थी जिस वजह से रेफरी ने इनको रिंग साइड से भगा दिया था। अब आने वाले इस एपिसोड में फिर से इनके बीच टेंशन बिल्ड होती दिखाई देगी जिससे साफ लग रहा है कि ये फैक्शन आने वाले टाइम में अलग होने वाला है, जिस वजह से इनके बीच और ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते दिखाई देंगे। क्लैश ऑफ चैंपियंस PPV के बाद ये ग्रुप टूटता हुआ भी दिखाई दे सकता है स्मैकडाउन ब्रांड पर। अब लास्ट वीक हम सभी ने देखा था कि बिगी ने बैक स्टेज वापसी करी थी। हालांकि शेमस उनके हाथ नहीं लग पाए थे बट उन्होंने अपना गुस्सा एक गार्ड पर उतार दिया था और उसमें जमकर मार दी थी। अब बिगी और शेमस के बीच अभी तक क्लैश ऑफ चैंपियंस PPV के लिए किसी भी तरह का मैच बुक नहीं हुआ है बट हो सकता है कि इस एपिसोड में इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ हमें देखने को मिल जाए, मे बी सिंगल मैच। वहीं WWE ने बिगी को जिस तरह का मोमेंटम दिया है उसके बाद शायद वो क्लैश ऑफ चैंपियंस PPV मिस ना करें, तो बिगी को लेकर ट्विस्ट यहाँ ये हो सकता है कि WWE बिगी को क्लैश ऑफ चैंपियंस में होने वाले इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल मैच में 4th मेंबर के तौर पर ऐड कर दे, जिसके बाद हो सकता है कि शेमस क्लैश ऑफ चैंपियंस PPV को मिस कर जाएं। अब लास्ट वीक हमें फायरफ्लाई फन हाउस सेगमेंट नहीं देखने को मिला था और ना ही ब्रे व्हाइट दिखाई दिए थे। अब हो सकता है कि इस एपिसोड में ब्रे व्हाइट अपना सेगमेंट लेके फैंस के सामने आए, जिसके चांसेस थोड़े कम लगते हैं क्योंकि ब्रे व्हाइट का क्लैश ऑफ चैंपियंस PPV में किसी भी तरह का कोई मैच बुक नहीं है। अगर फायरफ्लाई फन हाउस सेगमेंट दिखता है तो हो सकता है कि वहां अलेक्सा ब्लिस भी देखने को मिल जाएं और वो मिस्ट्री मेंबर कौन है अभी तक सामने नहीं आया है बट उसके प्रोमो ही दिखाए जा रहे हैं। वहीं अब बात करूं क्लैश ऑफ चैंपियंस PPV में दिखने वाले इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए ट्रिपल थ्रेट लैडर मैच की, तो लास्ट वीक एजे स्टाइल वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच मैच में जेफ हार्डी ने दोनों में जमकर मार दी थी और फिर लैडर मैच का ऐलान कर दिया था। अब WWE ने इस एपिसोड के लिए जेफ हार्डी वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच मैच अनाउंस किया हुआ है। अब लास्ट वीक जेफ हार्डी ने दोनों अपोनेंट में मार दी थी, उससे पहले सैमी ज़ेन ने दोनों में मार दी थी। अब बचे हैं एजे स्टाइल, उनका भी क्लैश ऑफ चैंपियंस PPV से पहले इन दोनों में मार देना तो बनता है। तो आने वाले इस एपिसोड में एजे स्टाइल इन दोनों के बीच चल रहे मैच में आके इन दोनों में जमकर मार देते हुए नजर आएंगे। ऐसा करके WWE एजे स्टाइल को PPV से पहले बड़ा दिखाने की कोशिश करेगी। अब जैसा कि बैले वर्सेस निक्की क्रॉस के बीच स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच कंफर्म हो चुका है बट लास्ट वीक इनके बीच इत्तू सा भी कुछ भी दिखाई नहीं दिया क्योंकि बैले बैक स्टेज ही साशा बैंक्स पर अटैक करती दिखाई दी थी। अब क्लैश ऑफ चैंपियंस PPV से पहले स्मैकडाउन का लास्ट एपिसोड है तो बैले और निक्की क्रॉस के बीच तगड़ी झड़प देखना तो बनता है। ऐसा होगा तभी WWE फैंस इस PPV से पहले इस मैच के लिए थोड़ा बहुत एक्साइटेड हो पाएंगे। अब देखना है कि झड़प के बाद कौन सा सुपरस्टार खड़ा रह पाता है इन दोनों सुपरस्टार के बीच। वहीं बात करेंगे रोमन रेंज और उनके कजिन जे ऊसो के बारे में। अब WWE ने इस एपिसोड के लिए रोमन रेंज का इन रिंग इंटरव्यू सेगमेंट अनाउंस किया हुआ है जहां वो पॉल हेमन के साथ दिखने वाले हैं। अब इन दोनों कजिन्स के बीच क्लैश ऑफ चैंपियंस PPV के लिए मैच कंफर्म है बट अभी तक इन दोनों के बीच कुछ भी नहीं देखने को मिला है। ऊपर से ये 2 वीक से सेम टीम में रहते हुए शेमस और कॉर्बिन के खिलाफ मैच लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।
बट ये क्लैश ऑफ चैंपियंस पीपीवी से पहले आखिरी स्मैकडाउन का एपिसोड है, तो WWE यहाँ जे ऊसो को बेटर दिखाएगी। बट हो सकता है कि इस एपिसोड में रोमन रेंस और जे ऊसो एक दूसरे को हक करें और फिर रोमन रेंस अचानक से जे ऊसो पर टूट पड़े और जमकर जे ऊसो में मार देते हुए नजर आ जाएं। ऐसा होना बनता भी है क्योंकि अभी तक इनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं दिखा है। तो WWE फैंस काफी कंफ्यूज हैं कि इस मैच के लिए एक्साइटेड होना चाहिए या नहीं। अब हो सकता है कि WWE यहाँ कोई बड़ा ट्विस्ट भी दिखा दे क्लैश ऑफ चैंपियंस पीपीवी से पहले। फ्रेंड, ये था आने वाले स्मैकडाउन का प्रीव्यू। अब बात करेंगे WWE से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट्स के बारे में। फर्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है ब्रॉक लेसनर की फ्यूचर फ्यूड से, जो कि एक बार फिर से टीज हो रही है बॉबी लैशली के साथ। अब बॉबी लैशली और ब्रॉक लेसनर में काफी चीजें सिमिलर हैं। दोनों MMA लड़ चुके हैं, दोनों में जबरदस्त पावर है, कह सकते हैं कि दोनों WWE के पावर हाउस हैं। अब जब बॉबी लैशली की WWE में वापसी हुई थी तभी से ये मैच फैंस देखना चाहते हैं, बट ऐसा अभी तक WWE ने बुक ही नहीं करा है। वहीं पिछले कुछ टाइम से बॉबी लैशली को WWE काफी जबरदस्त दिखा रही है अपने अपोनेंट्स के खिलाफ। फैंस इन दोनों के बीच मैच देखने के लिए काफी एक्साइटेड होंगे। अभी हाल ही में ट्विटर पर बॉबी लैशली से किसी ने पूछा कि आप ब्रॉक लेसनर को कब फेस करेंगे, तो ऑलमाइटी बॉबी लैशली ने आंसर करा कि मैं लेसनर का इंतजार कर रहा हूं और मैं अपना पार्ट डन कर चुका हूं। अब देखते हैं इन दोनों के बीच आने वाले टाइम में मैच दिखता है या नहीं। आई होप ये मैच इन दोनों के बीच जल्दी देखने को मिल जाए। वैसे भी बॉबी लैशली अभी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन है और अपोलो क्रूज के साथ फ्यूड में दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं WWE ये मैच इन दोनों के बीच दिखाना चाहती भी है या नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि जुड़ी हुई है रोमन रेंस से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में रोमन रेंस वर्सेस रॉक के बीच रेसलमेनिया 37 के लिए मैच के बारे में बातें चल रही हैं। अभी हाल ही में WWE ने रोमन रेंस वर्सेस जे ऊसो के बीच मैच बुक करा है, जो कि कजिन वर्सेस कजिन मैच है। वो अभी खत्म नहीं हुआ है और WWE तैयार है रेसलमेनिया 37 में एक और कजिन वर्सेस कजिन मैच दिखाने को लेकर के। हाल ही में रॉक खुलकर रोमन रेंस के साथ मैच को लेकर बोले। अब रोमन रेंस ने भी इस पर रिएक्शन दिया। रॉक ने अपने YouTube चैनल पर कहा कि वो रोमन रेंस के साथ मैच के लिए तैयार हैं, जो कि एक मेगा मैच होगा बॉक्स ऑफिस पर। वाकई अगर रॉक दिखते हैं तो मजा आ जाएगा, क्योंकि पिछले काफी सालों से वो WWE में नहीं दिखाई दिए हैं। रॉक ने कहा कि ये मेरा ऑनर होगा WWE में वापस जाने के लिए और रोमन रेंस के साथ रिंग शेयर करने के लिए। अब रॉक ने इस पे बोल के इस मैच की हाइप बना दी है। वहीं रोमन रेंस भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी रॉक की इस बात पर रिएक्शन दिया और कहा कि द रॉक एट रेसलमेनिया, जे ऊसो एट क्लैश ऑफ चैंपियंस। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी फैमिली का नाम टॉप कार्ड में ले जाने की और WWE यूनिवर्स एक सेंटर में। अब ऐसा नहीं है कि ये पहली बार टीज हो रहा है, हर साल रेसलमेनिया से पहले ऐसा होता है। अब देखना होगा कि WWE इन दोनों कजिन्स को इस ग्रैंड स्टेज पर लड़वाएगी या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, अगर मैच होगा तो कैसा होगा इन दोनों कजिन्स के बीच? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये सब कुछ होता दिखने वाला है हमें आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो सोच क्या रहे हो यार, फटाफट से लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।